देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो उसको कैसे सॉल्व करना है आपको मैं इजीली तरीके से बताता हूँ। क्वेश्चन क्या है, देखो, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 675 सेकेंड में 750 मीटर जाता है धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है भाई, वह 7.5 मिनट में वापिस आता है तो शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी इसको पूछ रहा है। ठीक है, गया है वो धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, कितना 675 सेकेंड 750 मीटर में जाता है। ठीक है, वापिस आता है तो उसको 7.5 मिनट लगता है। अब स्थिर शांत जल में हमको क्या निकालना है, व्यक्ति की चाल निकालना है। ठीक है, कि जब धारा नहीं चल रही है तब व्यक्ति की चाल कितनी होगी। ठीक है, तो उसको निकालेंगे कैसे, तो चलिए देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई कैसे निकलेगा। सबसे पहले क्या करना है, हमको धारा की विपरीत दिशा में निकालना है। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में देखो कितना जा रहा है भाई, 750 मीटर। ठीक है, तो धारा की विपरीत जो है कितना जा रहा है, ये 750 मीटर। ठीक है, कितने सेकंड में जा रहा है, 675 सेकंड में जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये सेकंड में है और हमको आंसर जो लाने हैं वो किलोमीटर में लाने हैं, तो क्या करना है, इसको इंटू 18/5 कर देना है भाई। ठीक है, मतलब जो मीटर रहता है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर, मीटर पर सेकंड रहता है उसको हमको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 करना है। ठीक है, और यदि किलोमीटर पर सेकंड पर किलोमीटर घंटे में रहता है तब उसको हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 होता है, मतलब जस्ट अपोजिट होता है उसका। ठीक है, चलिए अब इसको काटेंगे तो कि कितने बार में जाएगी, ये 5 से जाएगा भाई। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, 3, और ये जाएगा आपका 25, 5×25। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक है, चला गया। ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में। ठीक, उसके बाद कितने बार में जाएगा, सॉरी 2 बार में, और ये चला जाएगा आपका 5×7=35। ठीक है, ये कितने बार में जाएगा, तो ये 3 बार में, ये आपका आ गया 30। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 5 एकम 5, 5×6 30। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा 3×9 27, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18, और ये 2 कितने हो गए, 4। मतलब धारा की विपरीत दिशा में जाने में उसको कितने लगते हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा लगता है। ठीक है, अब देखो वापिस आने में इसको कितना लगेगा उसको भी निकालते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना कितना लग रहा है धारा की विपरीत दिशा में जाने के लिए, तो ये लग रहा है उसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो धारा की दिशा में निकालेंगे, धारा की दिशा में कितना होगा, देखो धारा की दिशा में क्या बोल रहा है, सॉरी हाँ वापिस आने में मतलब धारा की दिशा में ये कितना बोल रहा है, 7.5 मिनट। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये मीटर में दिया हुआ है, सेकंड में बदलना है मिनट को। ठीक है, तो 7 इंटू सीधा कर दो, क्या चीज आपका 60, तो ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका 420 सेकेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक आधा मिनट दिया हुआ है, यहाँ पे है ना, हाफ है भाई, तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। ठीक है, तो उसके आधे में कितने हो जाएंगे, 30, तो इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, ये 450 सेकेंड। ठीक है भाई, ये हमारे पास 450 सेकेंड आ गए। अब इसको क्या करना है, जैसे इसका अभी हमने निकाले, ठीक है, 750 मीटर, ठीक है, बटे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 450 इंटू ये भी रहेगा 18/5। ठीक, चलिए अब इसको निकालेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 15 से कर दो, 3 बार में गया। ठीक है, ये 0 0 कट गया। ठीक, ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में। ठीक, 1 बार में, ये भी 1 बार में चला गया, ये कितने बार में, 6। ठीक है, तो धारा की दिशा में कितना आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है भाई, धारा की दिशा में कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे निकल कर आ गया धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमको निकालना क्या, ये बोल रहा है कि शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या होगी। तो शांत जल में देखो निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है D+U। ठीक है बटे 2, D मतलब धारा की दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, देखो धारा की दिशा में कौन जा रहा है, तो ये 6,
ठीक है भाई, और ये विपरीत दिशा में, तो ये कितना हो जाएगा 10/2। ठीक है, काटोगे तो कितने बार, 5 बार में। ठीक है, अब देखो 5 है कि हमारे पास ऑप्शन में, तो ये सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उस व्यक्ति को शांत जल में कितना चाल से चलना पड़ेगा, उसकी चाल क्या होगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी में, नाव और धारा में। तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक नाव नदी के बहाव के दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। यदि नाव की चाल नदी की 2 गुनी है तो बताया नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितना दूरी जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहला ये 2 लाइन पढ़ के देखो, एक नाव नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो सबसे पहले इसके किलोमीटर को निकाल लेते हैं। ठीक है, नाव की चाल को। ठीक है, तो नाव की चाल देखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या निकल कर आएगा, सीधा लिख देता हूँ मैं नाव की चाल। ठीक है, तो नाव की चाल क्या निकल जाएगा, 60 आप कर दो 4। ठीक, सीधा काटोगे इसको, ये 2 बार में ये इतना। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई आपका, यहाँ पे आ जाएगा 15 किलोमीटर। ठीक है, ये 15 किलोमीटर निकल कर आ गया। नदी के बहाव की दिशा में 4 घंटे में कितना किलोमीटर जाती है, तो 15 किलोमीटर। ठीक है भाई, अब देखो नदी, यदि नाव की चाल नदी की 2 गुनी है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना नाव की चाल कितना बोल रहा है, नदी की चाल की 2 गुनी है। ठीक, तो यहाँ पे हम ये समझते हैं, एक तरफ आप ले लो नाव और एक तरफ ले लो आप नदी। ठीक है, इसमें बोल क्या रहा है भाई, यदि नाव की चाल नदी की 2 गुनी है, मतलब नाव की चाल 2 गुनी है किससे, नदी से। ठीक है, मतलब नदी जो है 1 है, तो ये किसका कितना होगा, नाव उसका 2 गुना होगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 1 बराबर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखो ये 3 हो गया। ठीक, अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में देखो, तो बताए नदी के बहाव की विपरीत दिशा में नाव 2 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। ठीक है भाई, विपरीत दिशा में बोल रहा है। ठीक, तो आप क्या करना, सीधा ये हो जाएगा आपका 15/3 × 2। ठीक है, कितने बार में कटेगा, 1 बार में, यहाँ पे 3 × 5 = 15। ठीक है, इंटू करोगे तो कितना आएगा भाई आपका, ये आ जाएगा 10। ठीक है, कितना आ जाएगा 10। ये जो 10 आया है यही क्या है, इसकी दूरी को बता रहा है, मतलब 2 घंटे में विपरीत दिशा में नाव कितना जाता है, तो 10 किलोमीटर जाता है। हमारे पास ऑप्शन में देखो 10 कौन से ऑप्शन पे है, तो बी पे है, बी फॉर बॉल पे है, 10 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल प्रिपेयर करिए अच्छे से।